बोलिए अभी। नहीं, थोड़ा माइक को नजदीक लाइए। माइक कहाँ है, आपको आइडिया नहीं है क्या फोन में? स्वामी जी फोन से नहीं बात कर रहा तो किससे बात कर रहे हो? हूँ, लैपटॉप से। हाँ, तो लैपटॉप का भी माइक होगा ना कहीं पे। थोड़ा वहाँ करीब जाके बात कीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। क्योंकि ये हेड हाँ, अभी आया, ये देखो। माइक। अभी आया आवाज़ आपका। ओके, अभी आ रही है हाँ, स्पष्ट अभी आवाज आ स्वामी रही है, जी? बोलिए थोड़ा जोर से। मेरा प्रश्न ये था स्वामी जी कि यदि नॉनवेज ये मतलब खाने से डिपेंड होता है कि ध्यान कैसे लगेगा, तो इससे ज्यादा तो स्वामी जी आसपास के माहौल पे डिपेंड करता है कि वो विरोधी है या सहायक है। नहीं, सभी बातें असर करती है ना। मैंने क्या कहा? तुम भोजन क्या ग्रहण करते हो, तुम बाहर नहीं, से कितनी इससे ज्यादा तो स्वामी जी फिर ये मायने रखता है कि आप किस माहौल में हैं। नहीं नहीं क्योंकि नहीं, स्वामी ऐसा जी कुछ अक्सर नहीं है। आपने भी कहा है कि जो है बाहर के माहौल से अधिक फर्क नहीं पड़ता, जबकि स्वामी जी मेरा तो अनुभव यही ऐसा रहा नहीं है है। कि बाहर के माहौल से काफी फर्क पड़ा है। नहीं नहीं, देखो, आप कोई भी चीज मिक्स मत करो। बाहर की चीजें भी असर करती है, क्योंकि तुम कमजोर हो। अब जब तुम कमजोर हो, तो एक छोटी सी माला भी असर करती है, एक छोटा सा रोग भी असर करता है। किस जगह पर तुम ध्यान करते हो वो भी असर करता है। जहां कहीं नेगेटिव एनर्जी हो, अगर वहां तुम विधि करो तो परिणाम कम लाती है। और जहां शुद्धतम एनर्जी हो, किसी पिरामिड के अंदर, किसी ध्यान कक्ष के अंदर, जहां वो चार्ज जगह हो, वहां तुम विधि करो तो बहुत गहरा असर लाती है, बहुत गहरा परिणाम लाती है। अब भोजन की बात आप कर रहे हो, तो भोजन भी बिल्कुल असर करता है। क्योंकि देखो, ये सब बाहर की और भीतर की जो परिस्थितियां हैं ना, वो तुम्हारे मन पर असर करती है। अभी मन गया नहीं है, तुम्हारी मांग भी असर करती है। तुम ध्यान करते रहो रोज रोज, और रोज रोज नई मांगे खड़ी करते जाओ। मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, रोज मांगे खड़ी करते जाओ, वो भी असर करता है। मतलब एक तरफ से तुम ध्यान को बना रहे हो, और एक तरफ से कुएं में डाल रहे हो, कचरे में डाल रहे हो। तुम चाहते तो कचरा ही हो ना आखिर में, मांगे खड़ी करके। तो वो मांगे भी असर करती है। ये बात आसानी से क्यों नहीं बनती है? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता है कि तुम विधिया करते हो। तुम्हें लगता है विधिया कर ली, मेरी बात पूरी हो गई। ये सब सरकमटाइज काम करता है, हर सिचुएशन काम करती है। तुम्हारी अवस्था क्या है वह भी काम करती है, तुम्हारे अनुभव क्या है वह भी काम करता है। वो तो जैसे जैसे रोज तुम ध्यान में गहरा जाते जाओगे, स्वाद गहरा होते जाएगा, स्वभाव का पता चलते जाएगा, वैसे वैसे ये सब मांगे कमजोर होने लगती है। बाहर का आलंबन की रिक्वायरमेंट कमजोर होने लगती है। अब जरूरत नहीं है कि इस जगह पर बैठ के ही ध्यान करो। अब तो तुम गाड़ी में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, ध्यान जारी है, मस्ती जारी है। तो ये सब धीरे धीरे आलंबन छूटते हैं। लेकिन तब तक जब तक तुम्हारा स्वाद गहरा ना हो। मैंने कहा ना, फिर मजे से खाओ। जिस दिन तुम्हारा ध्यान स्वभाव बन गया, मजे से खाओ नॉनवेज, मना कौन कर रहा है? लेकिन शुरू में हर चीज बाधा होती है। और जैसे ही स्वभाव में तुम ठहर जाते हो, स्वभाव में ठहरने का मतलब ध्यान की तुम्हारी आदत अचेतन की आदत बन जाए। इस पल में रुकने की आदत तुम्हारी अचेतन की आदत बन जाए। निर्विचार की तुम्हारी आदत अचेतन की आदत बन जाए। करना ना पड़े और सहज घटे। फिर सब बाहर की चीजें व्यर्थ है। मजे से जियो, मजे से सब कुछ करो, वो चीज फिर बाधा नहीं ला सकती। क्योंकि अचेतन अपने स्वभाव से छिटकता नहीं है। तुम हो गए जल में कमलवत।
इसलिए ये समाधिस्थ व्यक्ति को ये जो उपमा दी गई है ना, जल में कमलवत हो जाना, ये इसी संदर्भ में है कि पहले हर बाहर की चीजें बेचैन करेगी, परेशान करेगी, राह का पत्थर बनेगी। और जिस दिन तुम स्वभाव से ध्यानी हो गए, स्वभाव से तुम अपने घर पहुंच गए और वहां से अब छिटकना नहीं हो पा रहा है, वो गहरे अचेतन की आदत बन गई, तुम हो गए जल में कमल। अब बाहर कुछ भी घटे, जो कल परेशान कर रही थी, जो राह का पत्थर बन रही थी, हो सकता है वो राह की सीढ़ी बन जाए, वो परेशान ना कर पाए। मैं सब कुछ करता हूं, मजे से करता हूं, जीता हूं, पूरा जीता हूं, मेरे जीवन में बाहर की घटनाओं में कोई अंतर नहीं आया यार। हां, जब साधना करता था, जब विधियां करता था, तो बहुत सारी चीजों को मुझे साधना पड़ा था, बहुत सारी चीजें मुझे बदलनी पड़ी थी, जीवनचर्या तक को बदलनी पड़ी थी, लेकिन अब जरूरत नहीं है। अब मजे से जीता हूं, बाहर सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है, लेकिन एक पल भी मैं अपने घर से, अपने स्वभाव से छिटक नहीं पा रहा हूं। ये मेरी आदत बन गई। लेकिन जब तक वो बात गहरे से ना बने ना, तब तक वो सब चीजें अड़चन रूप होती है, बाधा रूप होती है, वो परेशान करती है। तो ये मतलब ठीक से करना भी है और ठीक से करने के पार जाना है, ये दोनों बात मैं हमेशा समझाता हूं। गोली लेनी भी है, जितनी बीमारी गहरी है ठीक से गोली लेनी है, सुबह शाम लेनी है, और जैसे जैसे स्वास्थ्य आएगा गोली छूटनी भी चाहिए, गोली का आलंबन भी छूटना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि गोली नशे का काम करे। ये दोनों चीज ध्यान में रखनी है साधक को। साधक की तकलीफ ही यही है कि वो एक पहलू जानना चाहता है, दूसरे को छोड़ना चाहता है। यहां दोनों सीढ़ी है, इस करने की सीढ़ी में भी तुम्हें ठीक से उतरना पड़ेगा, और करने की व्यर्थता जानते हुए उस सीढ़ी के पार भी जाना पड़ेगा। ये दोनों चीज साथ में रखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना? यस, जी स्वामी जी। इसलिए दोनों चीज है। ये कौन सी चीज ज्यादा असर करती है, नॉनवेज खाना असर करता है या और कुछ असर, ये गौण बात है। वो कहते हैं ना, सुई की नोक जितनी भी बात है ना, वो रोक लेती है। चलो तुमने ठीक है नॉनवेज को सेकेंडरी में रखा, लेकिन तुम छोटी सी एक मांग भी खड़ी कर लोगे ना, जो तुम्हें पता भी ना होगी कि तुमने कब खड़ी कर ली, क्योंकि तुम जीते हो, साधारण जीवन में भी जीते हो, तो वो भी रोकने का कारण बन जाता है, वो भी बेचैनी लाया आता है। तो ये सब चीज साथ में तुम्हें साधनी पड़ती, इसलिए तो होश चाहिए ना। ये ओशो चिक चिक कर कह रहे हैं, हर बार एक ही बात कह रहे हैं, होश से जियो, होश को जगाओ, जैसे जैसे ध्यान घटे होश को और गहरा करो, देखो बाहर क्या घट रहा है उसे भी देखो, भीतर क्या घट रहा है उसे भी देखो। ये होश पर इतना जोर क्यों दे रहे? इसी के लिए कि जितना तुम होश रखोगे तुम्हें हर बात साफ होती जाएगी कि भैया ये नॉनवेज भी अब मुझे अड़चन दे रहा है, तो कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दो, और एक समय ऐसा आएगा कि बात इतनी क्लियर हो जाएगी, इतना अनुभव से बात साफ हो जाएगी, इतना होश से दिखाई पड़ेगा कि अब नॉनवेज खाओ तो भी मस्ती तो वही है, जा नहीं पा रही है, अब वो अड़चन का कारण नहीं है, तो मजे से खाना, ये तुम्हें तय करना। ठीक है? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी ये नॉनवेज का बात आया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो प्याज और लहसुन है ये भी नॉनवेज में आता है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जो जैनिज्म में प्याज और लहसुन और आलू को जो कहा गया है ना, क्योंकि जैनिज्म का जो बेस है ना, जो उसकी बुनियाद है ना, वो अहिंसा पर है। तो और थोड़ा तानसी भी है। आप देखो, लहसुन खाओ, प्याज खाओ, तो दिन भर आपके क्रोधित रहने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज तानसी है। उसमें जम्स भी ज्यादा रहते हैं। वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध हो चुका है। तो ये सब चीज को उन्होंने परहेज के तल पर रखा है। जैसे मैंने कहा ना, जब साधना में हो तो हर चीज नियम से चलती है, उस नियम को भी तुम्हें साधना पड़ता है। सिद्ध होते सब व्यर्थ हो जाता है। लेकिन साधना में हो तो बाहर की हर घटनाओं को तुम्हें बदलना भी पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो बहुत सारे धर्मों ने लहसुन प्याज पर भी अपनी कहा है कि भाई उसे जितना हो सके, जब तक तुम साधना में हो तो डेफिनेटली मत खाओ। समझ में आया ना, इस अर्थों में। हाँ स्वामी जी ये तो है, लेकिन ये सोचने वाला बात ये है कि मैं बहुत सारा देखा हूँ कि जो लोग प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं, तो ये सब तो तामसिक खाद्य है। लेकिन स्वामी जी वो सब लोग उनका बच्चा ज्यादा है, लेकिन जो ये नॉनवेज भोजन करते हैं उनका एक या दो बच्चा है। मैं एक जगह पे देखा हूँ कि एक जो मतलब जो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हमारे पड़ोस का एक गाँव, वहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन उनका 5 बच्चा, किसका 6 बच्चा, किसका 7 बच्चा भी है किसका। नहीं भाई, इस लेकिन पे तो हमारे में बच्चे, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। और ये जो आप मापदंड ले रहे हो अभी किसी एक दो उदाहरण को लेकर, उससे मैं कैसे कोई व्याख्या कर सकता हूँ उसका। वो तो एक एक आपके, आपको जो जो नज़र में आप उसी की बात कर रहे हो ना, उसके अलावा काफ़ी बहुत कुछ है। तो उसकी टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूँ। किस आधार पे करूँ? जो मुझे ही नहीं पता है उसकी बात मैं कैसे उठाऊँ? वो कैलकुलेशन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नॉनवेज खाने वाले के बच्चे कम हैं और वेजिटेरियन खाने वाले के बच्चे ज़्यादा है। ये तो ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। स्वामी जी एक बात है तो उसी के लिए क्योंकि आपके लिए बच्चे पूछ रहे हैं। बच्चे कहाँ से आते हैं, किस आधार पर आते हैं, किस एफर्ट्स से आते हैं, उसका और इसका कोई विज्ञान ही नहीं है। पागल ही है। चलो ठीक है, समय हो गया काफ़ी, 21:40, समापन करेंगे। ठीक है।